टर्न की बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम अपनी गाड़ी को जब मोड़ते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं आता है हमें कितना कॉर्नर में ले जाना है। तो लोग क्या गलती करते हैं ना, अब पीछे वो गाड़ी को ले जाते हैं पर वो स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट कंट्रोल नहीं कर पाते। ईजिली मेरी गाड़ी जो है एक बार में ही कोने में लग गई। जिस तरफ आपको मोड़ना है, अगर आप ये वाला मिरर देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गाड़ी को रिवर्स जब आप करते हैं ना तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, अच्छे से कैसे रिवर्स करें, क्या रेफरेंस पॉइंट ले, सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप गाड़ी को रिवर्स करना सीख रहे हैं ना, सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी है ना वो है कि गाड़ी एक्चुअल में रिवर्स में काम कैसे करती है। अब देखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी को फ्रंट डायरेक्शन में चला रहे हैं ना, तो हम जिस तरफ हमें जाना होता है ना उस तरफ हम स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे आगे से लेफ्ट जाना है ना तो मैं अपने स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट की तरफ काटूंगा। अब अगर मुझे आगे से राइट जाना है तो मैं स्टीयरिंग व्हील को राइट की तरफ काटूंगा। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अब रिवर्स में दिक्कत हमें क्यों आती है, सबसे पहले देखिए, रिवर्स में एक्चुअल में होता क्या है ना कि हमें अपनी गाड़ी के बैक को कंट्रोल करना होता है। जैसे हम फ्रंट में गाड़ी के जो है फ्रंट पोर्शन को कंट्रोल करते हैं ना स्टीयरिंग व्हील से, वैसे ही जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं ना तो आपको रिवर्स कंट्रोल करना होता है गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से। अब इसमें दिक्कत आती क्यों है, क्योंकि जब भी हम फ्रंट में देख रहे होते हैं ना, हमारे हाथ उधर ही मुड़ते हैं जहाँ पर हमारी विजिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें आगे से पता है कि हमें लेफ्ट मुड़ना है तो हमारे हाथ उधर ही गाइड करते हैं। अब रिवर्स में चीज़ उल्टी हो जाती है। अब रिवर्स में आप देख नहीं रहे होते हैं, आपका जो आई कांटेक्ट होता है ना वो नहीं होता है भाई रोड के साथ, क्योंकि आपको जो है बैक पोर्शन जब भी आप गाड़ी का एडजस्ट करते हैं तो उस टाइम आप कई बार या तो मिरर में देख रहे होते हैं और या फिर अच्छे से आपको विजिबिलिटी पीछे नहीं मिलती है, तो उस कारण आपको दिक्कत होती है। तो उसका मैं आपको ईजी सॉल्यूशन बताता हूँ कि उसको आपको कैसे करना है रिवर्स को। कि भाई जब भी आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं ना, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप बिना पीछे देखे रिवर्स मत करिए। अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं ना तो आपको पीछे का आइडिया लेना ही पड़ेगा। आप चाहे ORVM की मदद से लीजिए, जैसे आपका ORVM आपका लेफ्ट साइड का, आपका राइट साइड का, आपका IRVM, इनकी हेल्प लीजिए। अगर इनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप भाई मुड़ के भी पीछे देख सकते हैं, जिससे भाई आपको इजीली व्यू मिल जाए। पर दिक्कत कहाँ पर आती है कि जब हम पीछे देखते हैं ना, फिर हम अपने स्टीयरिंग व्हील को अगर गाइड करते हैं, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो लोग क्या गलती करते हैं ना, अब पीछे वो गाड़ी को ले जाते हैं पर वो स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर उन्हें गाड़ी पीछे लेफ्ट की तरफ लगानी है तो भाई वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई मुझे स्टीयरिंग कैसे मोड़ना है जिससे मेरी गाड़ी एक बार में ही लग जाए। तो वो इस कारण ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर वो पीछे देखते हैं ना तो भाई जब वो स्टीयरिंग को काटते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि मुझे किस डायरेक्शन में स्टीयरिंग को काटना है। अब ये कन्फ्यूजन अगर आपको क्लियर करनी है ना, आपको सबसे पहले जो है स्टीयरिंग का एक फंडा याद रखना है कि स्टीयरिंग व्हील आप कोई सी भी डायरेक्शन में चल रहे हो, स्टीयरिंग व्हील एक ही तरह से बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आगे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो स्टीयरिंग व्हील आपको लेफ्ट करना है। पीछे भी अगर आपको लेफ्ट की तरफ गाड़ी को मोड़ना है, मतलब आपको गाड़ी के बैक पोर्शन का अंदाजा लेना है पहले, तो आपको गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट ही काटना पड़ेगा। मतलब स्टीयरिंग व्हील की वर्किंग एक ही जैसी होती है। आपको फ्रंट के लेफ्ट में जाना है, आपको बैक में लेफ्ट में लगाना है, तो स्टीयरिंग व्हील आपका एक ही तरह से काम करेगा। अब देखिए मैं आपको गाड़ी को रिवर्स करके दिखाता हूँ। जैसे गाड़ी रिवर्स गई, अब मुझे गाड़ी को लेफ्ट में लगाना है तो मैं बिना देखे देखिए स्टीयरिंग को लेफ्ट में काटूंगा, जिससे मेरा बैक पोर्शन जो है लेफ्ट की तरफ एडजस्ट होगा। अब काफ़ी हद तक भाई गाड़ी देखिए कॉर्नर में एडजस्ट हो चुकी है। अब मुझे अपनी गाड़ी को सीधा करना है तो मैं अपनी गाड़ी को सीधा करूँगा, फिर मैं गाड़ी को बैक करूँगा, जिससे मेरी गाड़ी जो है कम जगह में और बिल्कुल अच्छे से कॉर्नर में पार्क हो जाएगी। तो ये तरीका बहुत ईजी होता है। अब आप इसमें ORVM की हेल्प ले सकते हैं। इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा ना कि जब आप स्टीयरिंग का कंट्रोल अच्छे से सीख जाते हैं, आपको बार बार पीछे देखना नहीं पड़ता है। प्लस आपको पता चल जाता है कि मुझे अगर गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है तो मुझे स्टीयरिंग को लेफ्ट काटना है। अब देखिए मैं सीधे कहीं पे चल रहा हूँ, जैसे हम लोग चलते ही हैं, और अचानक से मुझे गाड़ी को कहीं पर रोकना है और फिर रिवर्स करना है। देखिए अब मैं चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर गाड़ी को रोका। अब मैं आपको बोलूँ कि मुझे अपनी गाड़ी को राइट पे लगाना है, तो भाई मैं स्टीयरिंग को सीधे राइट काटूंगा। मुझे आगे पीछे देखना है कि भाई कोई गाड़ी तो नहीं है, और मैं अपनी गाड़ी को राइट की तरफ दबाना स्टार्ट कर दूंगा। अब देखिए एक टाइम तक अब मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल कॉर्नर पे जा चुकी है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने स्टीयरिंग व्हील को अपोजिट डायरेक्शन में काटूंगा, और ईजिली मेरी गाड़ी जो है एक बार में ही कोने में लग गई। मतलब मैंने पूरा जो है राइट साइड की तरफ पार्क कर दिया। इसी तरह से आपको गाड़ी को लगाना होता है। लेफ्ट राइट जजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को रिवर्स करते हुए, तो वो जजमेंट की वीडियो मैं आपको बताऊंगा संकरी गली में बाद में। पर इस वीडियो में जो मैंने आपको क्लियर करा है वो करा है कि जब आप रिवर्स करते हैं आपको भाई गाड़ी के बैक पोर्शन को कंट्रोल कैसे करना है। दूसरी चीज़, जब भी आप अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं ना, आपकी गाड़ी का फ्रंट बाहर निकलता है। अब देखिए आगे ये बोर्ड है, सपोज करिए यहाँ पर कोई गाड़ी है,
अब मैं इसके बगल से देखिए रिवर्स कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपनी गाड़ी का जो बैक पोर्शन है ना, इसको इस ऑब्जेक्ट से क्रॉस करवाना है। देखिए जब ये बैक पोर्शन मेरा इस ऑब्जेक्ट को, अब यहाँ पर कोई गाड़ी होती तो भी सेम ही केस होता, क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद मुझे अपनी गाड़ी को रिवर्स काटना है। अब देखिए मैं रिवर्स काटूंगा और इस ऑब्जेक्ट से मेरी गाड़ी जो है पास हो जाएगी। ये देखिए अब इसके बाद मुझे अपनी गाड़ी को स्ट्रेट करना है। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता ना तो भाई मेरी गाड़ी जो है फ्रंट हिस्सा ना आपका बाहर निकलता है हमेशा जब भी आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ बैक पोर्शन को एडजस्ट करके रिवर्स कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी, आगे वाला हिस्सा आपका किसी गाड़ी में टकरा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए आप जिस तरफ रिवर्स कर रहे हैं, सपोज आप बैक पोर्शन को लेफ्ट एडजस्ट कर रहे हैं तो आगे वाला पोर्शन है वो राइट की तरफ निकलेगा, उसको भी आपको बचाना है। अब यहाँ पर मुझे आगे भी सावधानी रखनी है। देखिए और देखिएगा आप मेरी गाड़ी कितने कॉर्नर में जाके देख ईजी तरीके से लग गई, एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपको जजमेंट लेना है जब भी आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं ना। आपको पहले गाड़ी को, अगर आप साइड में लगा रहे हैं तो कोई गाड़ी खड़ी है उसके बिल्कुल इतना नज़दीक ले जाइए कि आपका जो बैक पोर्शन है वो बगल वाले ऑब्जेक्ट के बैक पोर्शन के साथ एडजस्ट हो जाए। जब वो बैक पोर्शन के साथ एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको अपनी गाड़ी को रिवर्स करना है, स्टार्ट करना है, जिससे भाई आपकी गाड़ी ईजिली उसके बगल में लग जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है रिवर्स करते हुए। अब बात करते हैं हम गाड़ी को मोड़ने की। अब देखिए जब आपको गाड़ी को मोड़ना है ना, सबसे पहला काम आप करिए कि आप गाड़ी को बिल्कुल रोक दीजिए। अब आप गाड़ी रोक देंगे ना, आपको अच्छा मौका मिलेगा गाड़ी को एंटिसिपेट करने का कि मुझे भाई कहाँ पर मुड़ना है। अब यहाँ पर देखिए मुझे राइट की तरफ मुड़ना है। अब मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट बताया था, आपको मिरर लेना है। जैसे ही आपका मिरर का मतलब जिस तरफ आपको मोड़ना है, अगर आप ये वाला मिरर देख रहे हैं, अब देखिए फ्रेंड्स गाड़ी जब भी हम मोड़ते हैं ना, एक कन्फ्यूजन होती है कि भाई हमें गाड़ी को कोने में कितनी तरफ ले जाना है जो कि हमारी गाड़ी सेफली एंड पॉइंट तक पहुंच जाए, हमें दिक्कत ना हो। कई बार हम गाड़ी को ना मोड़ते हैं पर हम आधे में ही रोक देते हैं डर के मारे, क्योंकि हमें लगता है हमारी गाड़ी आगे से टच हो जाएगी। अब देखिए कई बार ऐसा इल्यूजन होता है ग्लास के कारण, हमारी गाड़ी के आगे स्पेस होता है। तो मैं आपको सेफ डिस्टेंस बताऊंगा आपको कैसे जज करना है। अब देखिए यहाँ पर मुझे लेना है अपना राइट टर्न। अब उसके लिए मुझे गाड़ी को पहले मैं खड़ी जगह पे मोड़ूंगा, उसके बाद मैं आपको रेफरेंस पॉइंट बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको रेफरेंस पॉइंट लेना क्या है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे अपनी गाड़ी को अब रोकना है और इससे आगे जो है मेरी गाड़ी नहीं जाएगी। अब ये सेफ पॉइंट जब आप याद कर लेंगे ना, आपको गाड़ी मोड़ते हुए कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स हम टर्न की बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम अपनी गाड़ी को जब मोड़ते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं आता है हमें कितना कॉर्नर में ले जाना है। उसके लिए सिंपल तरीका बताता हूँ। जिस तरफ आपको टर्न करना है ना, उसके अपोजिट ORVM का आपको आइडिया लेना है। अब अपोजिट ORVM का आइडिया किस तरह से लेना है, देखिए अब मैं अपनी गाड़ी को ना राइट की तरफ मोड़ूंगा तो मुझे गाड़ी को इतना कॉर्नर में ले जाना है। अब आप देख सकते हैं जो वाइट लाइन है ना वहाँ पर, वो एक सेफ डिस्टेंस है, उसके आगे थोड़ा सा स्पेस है। तो मुझे पता है कि मुझे उस पॉइंट पे जाके रोक देना है अपनी गाड़ी को, कि मतलब मेरी गाड़ी का जो फ्रंट है ना वो उस एंड पे जाके रुक जाए, वाइट लाइन से पहले। तो भाई मैं अपनी गाड़ी को जब राइट टर्न करूँगा ना, तो आप देखिए मैं अपना जो लेफ्ट वाला ORVM है ना, मैंने कहा था ना अपोजिट वाला ORVM, इसको देखूंगा जब तक ये वाइट लाइन के साथ अलाइन नहीं हो जाता। देखिए अभी नहीं हुआ है, अब जाके ये हो चुका है। अब मैं अपनी गाड़ी को रिवर्स करना स्टार्ट करूंगा, स्टीयरिंग व्हील को पूरा अपोजिट काटूंगा और देखिए गाड़ी ईजिली रिवर्स हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। आप देख रहे हैं, और इसके बाद मैं अपने स्टीयरिंग व्हील को अपोजिट काटूंगा और बिना किसी दिक्कत के मेरी गाड़ी टर्न ले लेगी। अब यही चीज़ मैं आपको लेफ़्ट की तरफ रोटेट करने को लेके बताऊंगा, देखते रहिएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे अपनी गाड़ी को जो है ना लेफ़्ट की तरफ मोड़ना है, तो मैं राइट साइड के ORVM का सहारा लूँगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा कॉर्नर में जा चुकी है। अब ये देखिएगा मैं अपनी गाड़ी को लेफ़्ट टर्न करूँगा। अब ORVM मुझे राइट वाला मैच करना है। देखिए जैसे ही ये लाइन के साथ कोइंसाइड हो जाएगा, अब मैं अपनी गाड़ी को सेफली मोड़ सकता हूँ। देखिए तो मतलब मेरी गाड़ी जो है कम जगह में एक ही बार में टर्न हो जाएगी। अब देखिए अब इजी हो जाता है ऐसे में गाड़ी को टर्न करना। अब देखिए अपनी ही लाइन पे गाड़ी जो है टर्न होगी, ये देखिए। तो अब जब आप रिवर्स करेंगे ना, आप हमेशा ध्यान रखिए आपको अपने ORVM का हेल्प लेना है, और ORVM का जो बॉटम एज है ना, उसको आप कॉर्नर में जहाँ तक आपको अपनी गाड़ी को मोड़ना है, क्योंकि आप स्कैन करेंगे कि भाई मेरी गाड़ी जो है कहाँ तक मुड़ सकती है। अब सपोज यहाँ पर कोई अगर गाड़ी खड़ी होती है ना, तो गाड़ी का आपको बॉटम एज से मैच करना है अपोजिट साइड का ORVM का बॉटम, जिससे आपको ईजी पड़ जाएगा। अब मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ कि भाई देखिए सपोज मैं चल रहा हूँ, अब मुझे मोड़ना है यहाँ पर गाड़ी को ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले अपनी गाड़ी को बिल्कुल हल्का करूँ, जो कि एक सही अप्रोच है। आपको गाड़ी को बिल्कुल स्लो
करना है। अब इसके बाद मैं अपनी गाड़ी को मोड़ूंगा ना, तो अपोजिट साइड का ORVM जैसे मैंने कहा था आपको चेक करना है। देखिए मैंने मोड़ा, अब मैं अपोजिट साइड का ORVM अलाइन, ये देखिए अभी अलाइन हो चुका है। अब देखिए एक बार में ही गाड़ी मुड़ेगी कम जगह में, देखिए, और ईजी हो गया क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल एंड तक ले गया और उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ा। अब मैं फिर से आपको लेफ्ट तरफ मोड़ के दिखाता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा। जितनी बार मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपको ईजी पड़ेगा इस तरह से जज करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कैमरा मेरा ऊपर प्लेस्ड होता है ना, तो उसमें आपको एंगल नहीं दिखता है, तो मैंने हाथ में पकड़ के आपके लिए वीडियो कर रहा हूँ, जिससे आपको ईजी हो जाए ये चीज़ समझना कि गाड़ी को आपको टर्न कैसे करना है। अब देखिए मैं फिर से लेफ्ट की तरफ मोड़ूंगा ना गाड़ी को, अब यहाँ पर देखिएगा कि आप मैं किस तरह से गाड़ी को टर्न करूँगा, और जिस तरफ मोड़ रहे हैं उसके अपोजिट साइड मिरर का बॉटम एज आपको कंसिडर करना है। अब देखिए मैं गाड़ी को मोड़ रहा हूँ, अभी पीछे से गाड़ी आ रही है ना, थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे आप गाड़ी मोड़ेंगे ना, आपको अपोजिट तरफ का ORVM एडजस्ट करना है। देखिए ये लाइन हो चुका है। अब आपको अपनी गाड़ी को मोड़ना है, देखिए, और उसके बाद आपको अपनी गाड़ी को घुमा देना है। देखिए अपनी ही जगह पे मुड़ेगी गाड़ी, अपनी ही साइड पे ना बाहर जाएगी, ये देखिए, और एक ही बार में गाड़ी का टर्न कंप्लीट। इसी तरह से आपको अपनी गाड़ी को टर्न करवाना है। रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जिस तरफ आप मोड़ रहे हैं अपोजिट साइड के मिरर का बॉटम एज आपको कंसीडर करना है, जिससे भाई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली आप गाड़ी को टर्न करवा पाएंगे। अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं स्ट्रेट डायरेक्शन में, आप हमेशा ध्यान रखिए गाड़ी को ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है। अब कई लोग गाड़ी को ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए जब आप गाड़ी को स्ट्रेट रोड में ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे ना, तो गाड़ी ज़्यादा तेज़ भागती है। अब ज़्यादा तेज़ जब गाड़ी भागेगी ना, तो भाई आपको दिक्कत आएगी गाड़ी को कंट्रोल करने में। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए स्ट्रेट रोड पे गाड़ी को आपको स्लो रिवर्स करना है। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत लंबे डिस्टेंस में रिवर्स करना है। भाई अगर ज़्यादा लंबे डिस्टेंस में आपको रिवर्स करना है ना, तो उससे अच्छा ये है कि आप गाड़ी को मोड़ के पहले डिस्टेंस कम करिए। लंबे टाइम के लिए रिवर्स करते हैं ना जो लोग, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। या तो वो कोई अपनी जो कट है उसको मिस कर देते हैं, या फिर वो बहुत लंबे टाइम तक रिवर्स करते रहेंगे तो उन्हें कंट्रोल करने में गाड़ी को दिक्कत आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आप रिवर्स कर रहे हैं, स्पीड आपको ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। दूसरी चीज़, जब आप गाड़ी को रोक के मोड़ेंगे ना, तो आपकी गाड़ी कम डिस्टेंस में मुड़ेगी, ज़्यादा अच्छे से मुड़ेगी। तो आप गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग को ना कट करें। जब आप गाड़ी को रोक देंगे ना, उसके बाद स्टीयरिंग को पूरी तरह टर्न करिए जिस डायरेक्शन में आपको मुड़ना है, आपको ये सब ईजी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी सारी इन्फॉर्मेशन की जब भी आप अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं ना, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ। श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।